हमारे देश का सबसे पुराना एमबीए कॉलेज XLRI जमशेदपुर, जिसका एडमिशन होता है जैट एग्जाम के थ्रू। मेरी इच्छा हो रही थी कैट के रिजल्ट आने के दिन या उसके बाद से जितनी जल्दी हो सके जैट के बारे में बात कर सके। कैट का रिजल्ट जो भी आया, अच्छा आया बुरा आया, अगर आपने जैट का फॉर्म भरा है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट वर्किंग, गेट बैक टू वर्क। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। सिलेबस में कोई खास फर्क होता नहीं है। जैट और कैट का सिलेबस मोर और लेस सेम ही रहता है। मैं आपको वो शीट दिखाऊंगा जिसके अंदर पिछले 2 या 3 सालों के अंदर कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए हैं जैट के अंदर, उसको देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपका कैट का परसेंटाइल खराब आया हो या अच्छा आया हो चुका, वो प्रिंट हो चुका है, वो अब चेंज नहीं हो सकता। उसके ऊपर इधर उधर बहुत सारा टाइम वेस्ट ना करें, है ना। अगर आपका कोई सर्टेन परसेंटाइल आया है, अगर आपको 99 परसेंटाइल आया है, तो 99 के मुताबिक जो कॉल आने चाहिए वो आ जाएंगे, ठीक। और अगर वो नहीं आएंगे तो आपके हाथ में है भी नहीं। सिमिलरली अगर 90 परसेंटाइल पे अगर कोई कॉल आना है तो वो आ जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करो, आप अपने अगले स्टेप की तैयारी करो। अगला स्टेप क्या हो सकता है, जिसका कॉल आए उसके इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, उसकी तैयारी करो। या फिर एंड प्लस करना है बाकी के जो हमारे एग्जाम्स है, जैसे अभी स्नैप हो चुका या चल रहा है, उसका एक स्लॉट और है, एनमैट है, एंड जैट का एग्जाम। अब इसमें एक ही स्लॉट है, ठीक है, एक ही बार मौका मिलेगा इसके अंदर। 5 जनवरी को है, आज से समझ लो 2 हफ्ते का टाइम है, 13-14 दिन है। ये एग्जाम के अंदर हमारे पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि जो इंडिया के कम से कम 2 या 3 टॉप कॉलेजेस है, जो कि टॉप के आईएम्स के बराबर माने जाते हैं, XLRI जमशेदपुर उनमें से है, ठीक है। उसके अंदर अभी भी हमारा एक बहुत ही बढ़िया चांस है, ठीक है। मैं अपने अनुभव के हिसाब से ये जानता हूं कि दिस इज द सेकंड बेस्ट एग्जाम एज फार एज द क्वालिटी इज कंसर्न। इस पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट कैट की क्वालिटी लेवल के होते हैं। लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, लॉजिक, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसा कैट में आप एक्साइटेड फील करते हो ना क्वेश्चन सॉल्व करके, इसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले जो है पेपर का पैटर्न देखते हैं। अच्छा, उससे भी पहले या जस्ट कुछ फंडामेंटल चीजें। कैट के अंदर सेक्शनल टाइम लिमिट होता है, ठीक, वो हमने देखा, 40 मिनट का एक सेक्शन, फिर 40 मिनट का एक सेक्शन, उसके अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। जैट में सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं कैसे है तो ऐसा बताता हूं। देखो क्या होता है, कैट में सेक्शनल टाइम लिमिट भी है और सेक्शनल कट ऑफ भी है, ठीक। इशू ये है कि जैट में टाइम लिमिट नहीं है बट सेक्शनल कट ऑफ है कुछ कॉलेजेस के लिए। इस फर्क को समझो। जब टाइम लिमिट होता है तो आप फोर्स्ड होते हो कि हर सेक्शन में आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करो ताकि एक कट ऑफ की जो सेंसिबिलिटी है वो बने। यहां टाइम लिमिट नहीं है लेकिन सेक्शनल कट ऑफ है, राइट। और मैं आपको वो जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उन्होंने डिटेल्स थोड़े बहुत दे रखे हैं उसके हिसाब से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि हर सेक्शन के अंदर एक बेसिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। क्या होता है, जिस सेक्शन में हम अच्छे होते हैं इमोशनली, उसके अंदर ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि मेरा ओवरऑल परसेंटाइल तो ज्यादा है क्योंकि मैं उसमें अच्छा हूं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो दूसरे सेक्शन है वो लेफ्ट हो जाते हैं, उसको आप कई बार काफी ज्यादा छोड़ देते हो और बाद में रियलाइज करते हो कि उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, 1, 2, 3 जो आप कर सकते थे, जो आपको आते थे, इवन इफ दैट सेक्शन इज नॉट वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। दूसरा एक और जो चीज है, LRDI का सेक्शन अलग से नहीं होता, इट इज द पार्ट ऑफ QADI सेक्शन, ठीक। अगर उसके अंदर 28 क्वेश्चंस हैं तो उसके अंदर 4-5 क्वेश्चंस ऐसे आप, या 3, 4, 5 डिपेंड करता है, अलग अलग साल अलग अलग नंबर हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। वो कोर DI के क्वेश्चंस जिसमें ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरह की चीजें, और 2-3 सेट ऐसे हो सकते हैं जो क्वांट के क्वेश्चन है वो टॉपिक क्वांट का, जैसे एलिगेशन का कोई टॉपिक हो सकता है या प्रॉफिट लॉस का कोई टॉपिक हो सकता है, और उसके ऊपर एक सेट के अंदर 2 क्वेश्चन या एक सेट के अंदर 3 क्वेश्चन, और वो टेबुलर फॉर्म में दिया, तो ऐसा लगेगा कि वो DI क्वेश्चन है बट एक्चुअली वो क्वांट के ही टॉपिक्स होंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन का सेट बना के दे देंगे। कोर DI का 1 या 2 सेट ही एक्सपेक्ट करना, उससे ज्यादा आप उसमें नहीं करो एक्सपेक्ट, कम ही होगा। एटलीस्ट लास्ट के 3-4 साल का पैटर्न तो ऐसा ही है। तो दैट इज वन बिग रिलीफ कि LR जैसे कैट में है ना कि आपको LR में अलग, LRDI में अलग कट ऑफ है, क्वांट में अलग कट ऑफ है, इसमें वो सेक्शन ही नहीं है। अगर कोई DI का क्वेश्चन है तो वो क्वांट के सेक्शन के अंदर ही है। सो दैट इज वन गुड एडवांटेज एंड दैट्स व्हाई आई सेड, दैट्स व्हाई सनी हैज पुट द लाइन हियर, चेंज इन माइंडसेट।
राइट, जस्ट बी हैप्पी अबाउट दैट। इट्स अ न्यू एग्जाम, इट्स अ डिफरेंट एग्जाम, अलग है, ठीक है। थोड़ा सा शायद ऐसा लगेगा कुछ क्वेश्चन, अच्छा इसमें भी ना एक इंपॉर्टेंट बात मैं कई बार समझाता हूं बच्चों को कि डिफिकल्टी लेवल भी ना बड़ा स्टार्क ऐसा दिखेगा। कैट में क्या होगा, हर क्वेश्चन थोड़ा डरावना ऐसा लोग सोच के गए थे, बट इस बार थोड़ा अलग हुआ। बट जैट में कैसा है, आपको क्लियरली मैं बता देता हूं, 28 क्वेश्चंस में से कम 10 से 12 क्वेश्चन क्लियरली इजी दिखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आप लास्ट के 5 साल का पेपर उठा के देख सकते हो। सो इवन इफ समबडी इज नॉट वेरी गुड इन क्वांट डीआई, उसके लिए कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन परसेंटेज वाइज कर सकते हो, अराउंड 35-40% क्वेश्चन ऐसे आपको दिखेंगे जो आप इजीली कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बाकी के जो 15-16 क्वेश्चन होंगे वो आपको क्लियरली दिखेंगे कि वो डिफिकल्ट हैं, ठीक। अब वो डिफिकल्ट किस हिसाब से होंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। कंसेप्चुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे, ठीक। सॉल्व करने में लेंदी हो सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक। या फिर ऐसा होगा कि अगर कोई सेट वाला प्रॉब्लम है, जैसे वो जो मैंने क्वांट के क्वेश्चन बताए, तो टॉपिक कोई आसान सा होगा परसेंटेज का या प्रॉफिट लॉस का, बट वो सेट क्योंकि वो लंबा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, फिर टेबल होगा, फिर थोड़ा बहुत ग्राफ होगा, उसमें समय थोड़ा एनालिसिस करने में ज्यादा लग जाता है, इसलिए वो डिफिकल्ट रहेगा। अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल डूएबल पेपर एज फार एज क्वांट LRDI इज कंसर्न, ठीक। और XLRI इस इंस्टीट्यूट के बारे में सबसे शुरुआत में ही मैंने बोला, दिस इज द ओल्डेस्ट MBA कॉलेज इन आवर कंट्री, एंड उसकी जो वैल्यू है वो टॉप के आइम्स के बराबर मानी जाती है। टॉप 5-6 आइम जो भी आप ब्लैक आई बोलते हो, ऑलमोस्ट उसके इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू मानी जाती है। वही चीज उसके एवरेज पैकेज में भी दिखाई देता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब जरा इसके अंदर हम देखें जो एग्जाम पैटर्न है। 180 मिनट का पेपर है, एक ही दिन होने वाला है, 95 क्वेश्चंस है, बट इसमें कैच है, पार्ट 1 170 मिनट का है, पार्ट 2 10 मिनट्स का है। सो आउट ऑफ दिस 95 दीज 20 क्वेश्चंस आर देयर जो कि जनरल नॉलेज के हैं, और उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके लिए सिर्फ 10 मिनट दिया गया है। रेस्ट 170 मिनट्स ये आपको इन तीनों सेक्शंस के लिए दिया गया है। क्वांट एंड DI के लिए 28 क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग के लिए 21 क्वेश्चन। ये एक नया एरिया है, बट इसके ऊपर लगातार अभिषेक सर जो है उसके DM के डिफरेंट सैंपल्स, डिफरेंट सेट्स सोल्यूशन के साथ बना रहे हो, देख रहे हैं आप, उसको फॉलो करो। अगर आपके लिए नया, बिल्कुल भी नया है तो भी सी अंडरस्टैंड, आपने क्रिटिकल रीजनिंग तो पहले किया ही है ना, लॉजिकल रीजनिंग तो पहले किया ही है ना, पैसेजेस RC पैसेजेस तो किए ही है ना, ठीक है। तो जो फंडामेंटल क्वालिटी रिक्वायर्ड है DM के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो तो इन्हीं में से आएगा ना, आसमान से तो नहीं टपकेगा। सो अंडरस्टैंड दैट ये सारी चीजें ऑलरेडी आप कर रहे होंगे या कैट के लिए किया होगा, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, अलग एक क्वेश्चन पूछने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। ओके, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके अलावा वोकैब के भी क्वेश्चंस आ गए, ये थोड़ा सा पेपर को आसान बना देता है। ग्रामर के भी क्वेश्चंस आ गए, ये पेपर को थोड़ा सा आसान बना देता है। कैट में ग्रामर या वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे या बहुत कम हो जाता है, बहुत कम है पिछले 5-6 सालों में। जैट के अंदर उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। QA और DILR का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट आउट ऑफ 28 यू नीड to do around 14-15 questions. That's it. Focus on doing them correctly and in a stipulated time limit. ऐसा नहीं कि बस हम करे जा रहे हैं उसके अंदर ईगो पे लेके, नहीं, वो काम नहीं करेगा, उससे फायदा नहीं होगा। बार बार ये ध्यान रखना है, टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आपको टाइम को बचाना भी है ताकि दूसरे सेक्शन इग्नोर ना हो जाए। इस सेक्शन को बराबर प्यार, मोहब्बत, इज्जत देनी है। भले 170 मिनट्स का उन्होंने टाइम लिमिट दिया हुआ है जो कि सेक्शन में डिवाइडेड नहीं है, आप क्लियरली लेके जाओ। मैं आपको बता देता हूं, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी 40 मिनट, ठीक, घड़ी देख के करना पड़ेगा आपको, ठीक, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके करना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग 21 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, ठीक। क्वांट का 28 मिनट्स, 28 क्वेश्चंस 50 मिनट्स, ठीक है। सो 40, 80 और 50, 130 मिनट्स हो गया। ये 130 मिनट्स के बाद यू स्टिल हैव 40 मिनट्स, बट चलो उस 40 को मैं कट करके ना 30 लिखता हूं, यू वुड नो दैट, क्योंकि एग्जाम में 10-15 मिनट ऐसे ही वेस्ट होते हैं इधर उधर। इस 30 मिनट में जो आप वापस जाओ ना, जो आपका दिल करता है करो, रिविजिट करो, और जिसमें जो भी 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं वो करो। गेस नहीं करना, गेस नहीं करना, ठीक है। भयंकर लोगों ने भयंकर स्ट्रैटेजी दी है, 4 में से 1 सही और ऐसा वैसा बुलशिट, वो सब काम नहीं करता। डू नॉट डू एनी गेस वर्क, ट्राई टू सॉल्व, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व देन यू कैन मार्क, अदरवाइज पहला ये पूरा 1 फुल राउंड इस हिसाब से करिए, और सेकेंड राउंड में आप इस तरह से इसको अटेम्प्ट या जो भी ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। बेसिकली ग्राउंडेड रह के शांति से सिंपल तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करो, इट्स अ गुड पेपर। सो दीज आर ऑल 75 क्वेश्चंस। बाकी जीके के लिए तो ऑलरेडी तरुण सर डेली वीडियोस बना रहे हैं,
कि लास्ट का पूरा एक साल का जीके उसके अंदर कवर हो सके। स्टैटिक है, डायनेमिक है, जो भी है वो कवर हो रहा है, उसका फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे ऑलरेडी जो आई कांटेक्ट का चैनल है उसके अंदर डेली लाइव सेशंस हो रहे हैं, ठीक। सो जितना उसमें से हो सकता है, प्लस आप भी कितने जागे हुए रहे हो पिछले पूरे साल में, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन, इसमें तो सेक्शन लिमिट या सेक्शन कट ऑफ ऐसा कुछ है नहीं, 10 मिनट का पेपर है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर आता है, मार्क करो। यहां पे आप गेस कर सकते हो, यहां पे क्योंकि जब कुछ भी नहीं पता और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप गेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया बढ़िया चीज, ओके। अब आ जाइए व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट 15 डेज। ट्राई कवरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ QADI टॉपिक्स। ऐड कर देता हूं नंबर्स। यूजुअली कैट के प्रिपरेशन के दौरान नंबर से फोकस थोड़ा कम रहता है, उसको रिवाइज कर लो। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, बिकॉज इसके अंदर हमने कैट के प्रिपरेशन के दौरान नॉर्मली मैंने देखा है कि थोड़ा कम ही इसके ऊपर ध्यान देते हैं, बिकॉज कैट डजंट आस्क मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दीस टॉपिक्स। इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके एक दो क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, यूजुअली हर साल हमने देखा है, ठीक। नेक्स्ट जो चीज है, सॉल्व लास्ट 5 years PYQs। अगर ये कर चुके हो तो 3 साल का और ऐड कर दो, प्लस 3 more years, ठीक। ये मत सोचो कि ये तो 8 साल पुराना है तो आएगा नहीं है, वो मत सोचो, उसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप 5 years का PYQ करोगे ना, ये 3 साल का और करोगे, देखोगे इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट एटलीस्ट ये जरूर है कि या तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे या कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं। What is important is some of the concepts have been repeated, ठीक है। Similar questions have been asked, so that's a good thing to do, or at least that will give you a very beautiful confidence कि अच्छा है तो ultimately normal sweet सा simple सा पेपर ही ना, ठीक है। अच्छा, अगले 15 दिन में आप क्या कर सकते हो, 5 फुल लेंथ मॉक्स लिख सकते हो, ठीक। अगर कोई बहुत अच्छा है तो वो 7 तक कर ले, उससे ज्यादा मत करो। क्यों? Whenever you do, एक तो उसका मॉक थोड़ा सा लंबा होगा, है ना, तो उसको सॉल्व करने के बाद, बिकॉज ये 3 घंटे का पेपर है, कैट 2 घंटे का होता था, सो आफ्टर सॉल्विंग इट इज, आफ्टर टेकिंग द मॉक, मेक श्योर दैट यू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस अगेन, सॉल्व ऑल क्वेश्चंस अगेन, ठीक है। सो लास्ट 5 years या अप टू 8 years पेपर्स, up to 8 years papers and 5 या up to 7 mock test, तो ये मिला के कितना हो गए, 12 से 13 टेस्ट हो गए। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनना, आउट ऑफ दीज 12-13 टेस्ट, वॉट एवर क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड, अगर आपने इन क्वेश्चन को एक बार देख लिया तो आप दोबारा इस तरह से करोगे कि अगर वो कैट में आया या जैट में आया तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। या अगर सिमिलर क्वेश्चन आया तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये 10-12 टेस्ट आप इसको इस तरह से करो, इससे इतने अच्छे से करो कि उसके क्वेश्चंस अगर रिपीट हुए तो आप कभी भी कहीं पे भी इमीडिएटली कर पाओ, ठीक है। बी वेरी क्लियर विद योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम लिमिट। भले टाइम लिमिट नहीं दिया है, आप अपने दिमाग में लेके जाओगे और उसको रिलीजियसली फॉलो करोगे, ठीक है, बहुत ध्यान से उसको फॉलो करोगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। याद रखना क्या होता है, आई हैव सीन पीपल दोज हु आर गुड विद क्वांट, वो पूरा 1.5 घंटा लगा देते हैं, 90 मिनट 100 मिनट सिर्फ क्वांट पे लगा देते हैं, और फिर इंग्लिश में टाइम ही नहीं बचता उनके पास, या जो डिसीजन मेकिंग उसमें टाइम ही नहीं बचता। यू अंडरस्टैंड दैट डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस आर रियली गुड, बट यू नीड टू रीड इट। रीड करने के लिए टाइम चाहिए, और रीड करने के बाद थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, एकदम से रैंडमली आंसर दिमाग में आ जाए तो नहीं होगा। दैट ऑल्सो इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, ठीक है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि इसमें आप अपने आप सेल्फ टाइम लिमिट रखेंगे, ठीक है, सेल्फ टाइम लिमिट रखेंगे और उसके मुताबिक अटेम्प्ट करेंगे। एंड दैट्स ऑल्सो देयर ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसको जल्दी से जल्दी छोड़ के बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो जाएंगे वहां पे, ठीक। उसके बाद सॉल्व क्वेश्चंस ऑन न्यू टॉपिक्स लाइक ये पोएम्स, ग्रामर, ये पोएम्स ये डीएम का पार्ट हो सकता है, ठीक है, वर्बल का भी पार्ट हो सकता है। ग्रामर, डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं, इसके अंदर आई थिंक अभिषेक सर ने, एलपी सर ने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, उसको फॉलो करिए, उनको सॉल्व करिए, उनको अच्छे से समझने की कोशिश। ये टॉपिक शायद नया हो सकता है, बट मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोबारा से आपको बता दो, क्रिटिकल रीजनिंग इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव डन। पैसेजेस आरसी के अंदर आपने किए ही हैं, यहां पे भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तो वैसे ही होगा ना, एक पैसेज है उसको पढ़िए, उसके मुताबिक आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, राइट। सो ये हो गया सारा। अब देखो, this is very clear number of questions list from different topics. If you look at it, last 3 years QADI weightage, okay, average ratio, mixture, alligation, profit loss, ये पूरा हो गया अपना arithmetic, 7 5 12 13 questions, 13 questions, right? ये तो more or less CAT जैसा हो गया, है ना। 2023 में 2 और 3 5 question. And now this is another issue. The another issue is that the pattern is not exactly consistent, but the you can also say the weightage towards arithmetic has been
शिफ्टिंग अ लिटिल बिट। बट एक और चीज देखो, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, बट हम मान के चलें कि 10 से 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक में, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री में, लीनियर क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन इनइक्वालिटीज, ये पूरा अलजेब्रा हो गया हमारा ये वाला, तो 5 और 1 6 क्वेश्चंस हियर, 2 और 1 3 और 1 4 क्वेश्चन हियर, 2 3 5 और 1 6 क्वेश्चन, तो 5 से 6 क्वेश्चन इसके अंदर उम्मीद कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन की बात बता रहा हूं, तो दीज आर द क्वेश्चन दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन दीज एरियाज बाय एंड लार्ज। इंपॉर्टेंट क्या है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही रेशियो में इस बार भी आएंगे, ये बात को समझने की कोशिश करो। जैसे इसमें तो मैं आपको बताऊं एवरेज रेशियो का ये जो 7 क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें से 3 क्वेश्चन का तो एक सेट था, 3 क्वेश्चन इन 1 सिंगल सेट, जो लगता था ऐसा कि वो डीआई का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली एवरेज रेशियो का क्वेश्चन है। तो अगर कोर क्वेश्चन देखोगे तो 4 ही हुए, बाकी 3 का एक सेट था जो डीआई जैसा लग रहा है, ठीक। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, 2023-24 में एक भी क्वेश्चन नहीं, इधर 2 इधर 1। अब इसमें मैंने फिर भी ये बोला है कि इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहेंगे, सो चांसेस ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन विल ऑलवेज बी हाई इन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी एक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम विच इज यूजुअली कंप्लीटली इग्नोर्ड इन कैट, या अभी तो काफी कम हो गया, बट इस बार उसमें भी नंबर सिस्टम में क्वेश्चन थे, तो आप मान के चले कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे हो सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन, कोर डीआई जैसे ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट, उस तरह की बात हो रही है, तो उसका एक सेट 3 क्वेश्चन का, पिछले साल उससे पहले 6, उससे पहले 12, लेकिन हम इसमें भी मान के चलें कि हम 2 सेट्स उम्मीद कर सकते हैं, ठीक। सो मोर और लेस वी हैव टू बी रेडी विद ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर कैट, ठीक है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्यों बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर होना चाहिए? यू नेवर नो कि वो जो इजी क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस 10 से 12 क्वेश्चन वो डुएबल होते हैं, बट कौन से टॉपिक के उसकी अनाउंसमेंट नहीं होती, उसकी कोई लिस्ट नहीं आती। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, आपको पता चलेगा वहां पे कि उस साल उस चैप्टर का उस टॉपिक का इजी क्वेश्चन है, पिछले साल उससे डिफिकल्ट वाला आया था, तो वो हो सकता है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट, राइट, कि वो पेपर पे क्वेश्चन पढ़ के ही डिसाइड करें, डिफिकल्ट है इमीडिएटली छोड़े और आगे बढ़े, ठीक है। सो मोर और लेस पैटर्न सेम है। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है मुझे, मेरे हिसाब से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड नंबर सिस्टम, बाकी तो सारे वही टॉपिक्स हैं, ठीक है, राइट। सो आज फिर भी एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए अगला 10 दिन सफिशिएंट होने चाहिए, इवन इफ यू गो फॉर ऑल चैप्टर्स, जैसे लॉगरिथम में कई बार लोगों को तकलीफ होती है, अरे भाई लॉगरिथम के अंदर आप खाली फॉर्मूला कर लो ना, बेसिक फॉर्मूले कर लो, जो 4-5 फॉर्मूले होते हैं। इनइक्वालिटीज में एटलीस्ट बेसिक लीनियर क्वाड्रेटिक अगर आपने पहले नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट लीनियर क्वाड्रेटिक वो तो कर लो। प्रोग्रेशन सीरीज, एपी, जीपी, एचपी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक, फैक्टराइजेशन, ये सब तो आना ही चाहिए ना। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एटलीस्ट द प्रॉपर्टीज, 90% ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट यू हैव स्टडीड फ्रॉम 7th 8th 9th 10th वही सब आने वाला है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, आई थिंक ये तो बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो हर किसी ने बढ़िया से किया ही होगा, जस्ट उसके एटलीस्ट 10-10 15-15 क्वेश्चन एवरी चैप्टर वो आप सॉल्व करो। आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ। नाउ लुक एट दिस, आई वांट यू टू टेक अ लुक एट दिस फॉर अ फ्यू सेकंड्स। दिस इज द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, और अगली स्लाइड में आएगा कितने परसेंटाइल पे कहां पे हम कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 99.5 परसेंटाइल ओवरऑल, उसके लिए आई नीड 36.3 स्कोर, ठीक है, 36.3 आउट ऑफ 75, राइट। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट, राइट, बिकॉज उसमें एक और चीज था, यहां पे जो सेक्शंस थे ना, अगर आपने नोटिस किया हो, ओनली 3 सेक्शंस इन दैट एग्जाम आर टेकन इनटू अकाउंट्स कैलकुलेट दी दैट परसेंटाइल स्कोर। कौन सा वाला छोड़ देते हैं, ये वाला परसेंटाइल स्कोर में काम नहीं आता, परसेंटाइल में ये वाला जो है काम नहीं आता, इट इज ये वाला काम नहीं आता, ठीक। ओनली दीज 3 सेक्शंस आर कंसिडर्ड, which is 75 questions. Out of these 75 questions, the scores 1 mark per question, उसके हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 36.3 out of 75, 33.5 99 percentile, 26 95 percentile and 23 90 percentile, ठीक है। सो ये वाला जो सिचुएशन है उसमें भी सेक्शन वाइज ब्रेकअप, क्वांट डीआई में 9, वर्बल में 13-14, डिसीजन मेकिंग में 12-13। सी प्लीज अंडरस्टैंड, ये इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, दोज हु आर रियली गुड विद वर्बल दे कैन नॉट इग्नोर क्वांट, and that is why it is really really important to understand the time limit still you have to follow. If you don't, आप अच्छे होने के बावजूद भी कॉल नहीं लेके आ पाओगे, है ना। सो टाइम लिमिट का दिमाग हमेशा में रखना है, दिमाग में रखना है कि वो फॉलो करना ही करना है। एंड 17 इज नॉट दैट डिफिकल्ट इन क्वांट, इट वाज 28 में से था ना, तो अगर थोड़ा ध्यान से करें तो वो किया जा सकता है, ठीक है। बट हाँ, ऑब्वियसली इट विल डिपेंड हाउ मच वर्क यू ऑलरेडी हैव डन। मैं ये देख रहा हूं कि 95 परसेंटाइल, that is something still possible for somebody who has done the basic concepts
नॉट ग्रेट, थोड़ा बहुत भी अगर किया है तो ये अभी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओके, ये देखो, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, राइट। सो सनी सर हैज जस्ट कंफर्म्ड इट इज फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। सी कितना सुंदर सा सिचुएशन है दैट you know, in a non-engineer female, if you're getting a 90 percentile above, you can expect a call from XLRI business management program, ठीक है। दिस ओवरऑल परसेंटाइल, राइट। QA के अंदर 80 VLR के अंदर एंड DM के अंदर 81, ठीक है। इंजीनियर मेल 96 एंड अबव परसेंटाइल, सो इसके बीच में सारा गेम है ना। सो स्लोली, आई मीन, अगर आप देख सकते हो, सी डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, मेल फीमेल इंजीनियर नॉन इंजीनियर, यू कैन एक्चुअली सी वेयर यू फॉल। अगर आप ध्यान से देखोगे, ओवरऑल रिक्वायरमेंट वो परसेंटाइल थोड़ा हाई है, बट सेक्शन वाइज रिक्वायरमेंट उतना हाई भी नहीं है ना, उतना हाई भी नहीं है। बट हाँ, इवन टू गेट 80 और 83 परसेंटाइल, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट सपोज कोई अगर क्वांट में वीक है तो कम से कम 80-85 परसेंटाइल लाने के लिए, यू नो, अगर मैं इन दोनों को पकड़ के रखूं तो 23-18 7.5 to 5, राइट। तो अगर मैंने 8 से 9 क्वेश्चन किया है, एक गलत है ना, तो भी मैं इतना स्कोर अचीव कर सकता हूं। मैं क्वांट सेक्शन की बात कर रहा हूं। सिमिलरली इफ समबडी इज नॉट गुड विद दिस VALR, देखो वहां पे भी वही है, ऑलमोस्ट 80-85। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ वन सेक्शन दैट यू आर रियली गुड एट, ठीक है, लेकिन दूसरे सेक्शन में कम नहीं कर देना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। यू हैव टू कीप अ बैलेंस एंड सेकंड राउंड का जो 25-30 मिनट बचता है, वापस अपने अच्छे वाले सेक्शन में जाके, या जहां जहां आपने देखा होगा जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, जो कि मैं बाद में वापस आऊंगा, उनको कर दो, ठीक है। नाउ XLRI HRM प्रोग्राम, जो उसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा इसके मुकाबले, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, नो, 96-95 एंड यूर 90-88, सो यू कैन सी द अपर रेंज, यू कैन सी द लोअर रेंज, राइट। So this is the hardcore information. Decide on the basis of this. Somebody who wants to get into HR course, one thing that I have seen as a pattern, even if somebody is getting an IIM, they have preferred for HR, they have preferred XLRI Jamshedpur. So that is one very good thing about Jamshedpur. अब देख लो colleges. This is the last slide, है ना। चलो colleges देखो यार, I mean जमशेदपुर एंड दिल्ली का जो पैकेज दिख रहा है वो सेम इसलिए दिख रहा है बिकॉज देयर प्लेसमेंट्स हैपेंस टुगेदर, राइट। 96 परसेंटाइल इज द रिक्वायरमेंट फॉर XLRI जमशेदपुर। XIM भुवनेश्वर 19.3 पैकेज, 19.5 पैकेज, 90 परसेंटाइल, राइट। IMI दिल्ली, IMT गाजियाबाद 88, 90 plus percentile, right? MICA, if somebody is interested in that kind of specific course, MICA कोर्स का डिटेल अलग से उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा, है ना, कि वो बहुत ही स्पेसिफिक प्रोग्राम है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। सो अगर उसमें अगर किसी को जाना है, सो द परसेंटाइल रिक्वायरमेंट इज 85। दैट इज लाइक, यू नो, 85 परसेंटाइल लाने के लिए यू नीड टू डू समवेयर अराउंड 25-26 क्वेश्चन आउट ऑफ 75, है ना। तो मतलब क्या ही करोगे इसके लिए, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है दैट यू हैव टू सी हाउ मच यू हैव वर्क यू हैव ऑलरेडी डन। अब तो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सी, मोस्ट ऑफ यू हैव बीन वर्किंग फॉर 1 year, राइट। 1 साल से आप ऑलमोस्ट तैयारी कर रहे हो। कुछ लोग होंगे जो पिछले 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हैं। बाय नाउ अभी तक आपको ऑलरेडी अंदाजा तो हो ही गया है ना यार, कि कितना आपने गेन किया, कितना आपने लर्न किया। उसको ना प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करो, उसको एनालाइज करो, इमोशनली नहीं, है ना। आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा और प्रिपरेशन करते तो बहुत बढ़िया परसेंटाइल आ जाता क्या, इस बात को जेन्युइनली ऑनेस्टली एनालाइज करना, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि दोबारा कैट एग्जाम देके या दोबारा जैट एग्जाम देके अगले साल ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हो सकता है, तो फिर शायद इससे नीचे जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन वो चीज बहुत प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना, इमोशनल होके नहीं। बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस दैट लॉट ऑफ टाइम्स वी गेट एक्साइटेड। ऐसा लगता है हमको कि अरे हम वॉर कर देते, थोड़ा फोड़ देते, फाड़ देते। नहीं, ऐसा सब नहीं होता है। पढ़ाई का एक पैटर्न होता है, आप अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। आपको लगता है, जेन्युइनली लगता है कि मैं दोबारा प्रिपेयर करूंगा तो बहुत अच्छा आ जाएगा, अगर ऐसा लगता है तो ही सेकंड ईयर या नेक्स्ट ईयर रिपीट करने की कोशिश करना। अदरवाइज वेदर यू अपीयर्ड इन कैट और यू आर गोइंग टू अपीयर इन जैट, एक चीज बहुत क्लियर है, वट एवर यू आर गेटिंग दिस ईयर, कीप योर फर्स्ट फोकस ऑन टेकिंग एडमिशन दिस ईयर। रिपीट करने वाला जो डिसीजन है वो आप मार्च, अप्रैल, मई, जून में भी ले सकते हो। इस वक्त जो चल रहा है उसको उसी शिद्दत से करो, उसमें कोई डाइवर्जन मत करो। बिकॉज व्हाट हैपेंस, यू गेट इमोशनली रिलैक्स। अच्छा, अब तो मैं अगले साल देने वाला हूं, एंड दैट्स द वेरी पेनफुल थिंग फॉर मी।
कि एक साल जो मेहनत किया है वो वेस्ट मत जाने दो. You have 10-15 days for that exam. You have around a month for your interviews and group discussion preparation after that. Jan-Feb में normally सारे interviews होते हैं या group discussion होता है. Please make sure that you try and get into a decent college which matches your ability. जितना तुमने काम किया है ईमानदारी से उसके बराबर का कोई कॉलेज अगर आपको मिल रहा है, प्लीज इस साल ले लो और आगे का डिसीजन उसके बाद लेंगे. आई एम टेलिंग यू अगेन, सपोज आपने कोई कॉलेज लिया और आपको लगता है कि नहीं अभी भी मैं दूसरा कुछ कॉलेज करना चाहता हूँ, दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, उसका डिसीजन मई जून में करना, अभी नहीं करना. अभी आप पूरा का पूरा फोकस इस बात पे रखो कि इस साल किसी अच्छी जगह आपका एडमिशन हो. ऑल द बेस्ट.